हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। 3 दिन बाद ट्रेजर होर्डिंग पैलेस में, जो मिस्ट सिटी के बीचों बीच था, एक अनगिनत भीड़ जमा हो चुकी थी। कुछ ऑफिशियल लोग थे, कुछ आम लोग, लेकिन सबका मकसद एक ही था, इस बड़े ट्रेजर एक्सचेंज में हिस्सा लेना। वैसे इसे फैंसी शब्दों में ट्रेजर एक्सचेंज कहते थे, पर असल में ये सब गैम्बलिंग ही था, क्योंकि ज़्यादातर खजाने कभी पब्लिक में दिखते ही नहीं थे। कुछ लोग अपने सारी कीमती चीज़ें लगा देते और वापस कुछ भी नहीं पाते। वहीं कुछ सौभाग्यशाली लोग 10 स्पिरिट स्टोन्स लगाकर ज़िंदगी भर के लिए आराम पा जाते। यही थी गैम्बलिंग की थ्रिल, खतरे से भरी, लेकिन जीत इतनी बड़ी कि एक रात में इंसान की तकदीर बदल सके। आज का दिन खास था। कोई स्टेटस, कोई रुतबा इस हॉल में काम नहीं करता था। हर कोई लाइन में खड़ा था और जो भी आया उसे एक सीट मिली। इस जगह में लाखों की भीड़ जमा थी, जो उस स्टेज की तरफ देख रही थी जहां मिस्ट सिटी के सिटी लॉर्ड इंतज़ार कर रहे थे। आज वे सिर्फ सिटी लॉर्ड नहीं थे, बल्कि इस बड़े आयोजन के होस्ट भी थे। इतने रेयर और पावरफुल आइटम्स के साथ उन्हें खुद ही आना पड़ा था। सिटी लॉर्ड ने गहरी सांस ली और अपनी नज़रें उठाकर उन 9 प्राइवेट बूथ्स पर टिकीं जिन पर काले पर्दे लगे थे। वहीं 8 एम्परर्स के प्रतिनिधि बैठे थे। वे सब इतने खतरनाक और ताकतवर थे कि अगर चाहें तो ये पूरा महल ध्वस्त कर सकते थे, बिना किसी नतीजे की चिंता किए। यह सोचकर सिटी लॉर्ड का दिल भी थोड़ा तेज़ धड़कने लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और मन को शांत करने की कोशिश की। हम तो 1 महीना से यहाँ हैं, पर सिटी लॉर्ड को कभी इतना नर्वस नहीं देखा। एक बूथ में बैठे ली जिंगतियान ने उस बेचैन आदमी को देखा और फिर बाकी बूथ्स की तरफ देखा। स्टीवर्ट जुओ, आज हम सीधे 8 एम्परर्स के सामने हैं, वो भी ओपन स्टेज पर क्या 1 साल की भी तैयारी हुई है? यहाँ तक कि मिस सिटी लॉर्ड भी तैयार नहीं है, और उसके पीछे तो गैम्बलिंग एम्परर भी है। हम जोफान अपने आरामदेह कुर्सी में बैठे हुए मुस्कुराए। हाँ, खतरा बड़ा है, पर मौका भी कम ही मिलता है। ये हमारे लिए 8 एम्परर्स के संघर्ष में कूदने का सबसे बड़ा मौका है। कौन कहता है अगली बार आएगा? और मैंने कहा था कि मैं इस बार आगे बढ़ूंगा। यंग मिस मुरोंग, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जोफान ने पीछे देखकर दोनों लड़कियों को देखा। लुओ क्लैन की यंग मिस होने के नाते मुझे ऐसे बड़े इवेंट में मौजूद रहना चाहिए। लुओ युनचांग ने अपने आलीशान कुर्सी से कंधे उचकाए। मुरोंगसुए ने उसे घूरते हुए कहा, सेक्रेट डोमेन के बड़े लोगों को देखने का मौका छोड़ना ठीक नहीं। अब तक तो कुछ खास फर्क नहीं दिखा मॉर्टल डोमेन से। अगर कुछ फर्क नहीं है तो क्यों आई हो? बाली यूयू ने आंखें घुमाई। हम सेक्रेट डोमेन के इन बड़े नामों को दिखाने आए हैं कि हम क्या कर सकते हैं, ना कि सिर्फ घूमने फिरने। तुम दोनों यहाँ बेकार आई हो। अरे ऐसा मत बोलो, आखिर हमारे क्लैन का मुखिया कौन है यहाँ? शांत हो जाओ। जैसे ही लड़ाई होने लगी, जो फान ने बीच में आकर कहा, अब जब सब यहाँ हैं तो इसे एंजॉय करो। यंग मिस लुओ ठीक कह रही है, इतना बड़ा इवेंट है, सिर्फ स्टीवर्ट से काम नहीं चलेगा, यंग मिस का भी होना ज़रूरी है। लुओ युनचांग ने अपनी भौं उठाई और बाली यूयू को एक मस्त स्माइल दी। ठंडी बाली ने नाक भौं सिकोड़कर सिर हिलाया। बाकी सब उनकी मस्ती पर हंस पड़े। बैंग! एक जोरदार घंटी की आवाज़ गूंज उठी। हॉल में खामोशी छा गई। सिटी लॉर्ड मुस्कुराते हुए आगे बढ़े। मेहमानों, 1704वीं ट्रेजर एक्सचेंज गैदरिंग शुरू होती है। यहाँ अमीर गरीब सबको बराबर मौका मिलता है, अपनी तकदीर बदलने का मौका। जिंदगी कठिन और बेरहम है, इसलिए इसका इंतज़ार मत करो कि सब अच्छा होगा। जो भी कुछ है निकालो और इन खजानों के लिए जाओ, डेरी जाओ। भीड़ ने जोरदार जयकारे लगाए। आज का पहला आइटम पेश किया जाता है। सिटी लॉर्ड की आवाज़ पर गार्ड्स ने एक ट्रॉली लाई। उस पर काला कपड़ा रखा था जिससे कोई छुपा हुआ खजाना देख न सके। यह महिलाओं के लिए एक फैसिनेटिंग स्पिरिचुअल वेपन है और पुरुषों के लिए ऑब्सेशन। ऐसा खजाना जो हर किसी के दिल में झटका दे देता है। आप सोच भी नहीं सकते कि दुनिया में इतना इनक्रेडिबल कुछ हो सकता है।
पूछ रहे हो क्या है? नीचे बैठे लोगों की आंखें चमकने लगीं। वे गैसेस लगाने लगे कि वो क्या हो सकता है। सिटी लॉर्ड ने क्रिप्टिक मुस्कान के साथ कहा, मुझे नहीं पता और शायद आपको भी नहीं। रिवाज के अनुसार ये कुछ ग्रैंड और यूनिक हो सकता है या फिर धरती जितना कॉमन। ब्लाइंड बिडिंग शुरू होती है और हाईएस्ट बिडर जीते। जिंदगी में मौका कम ही आता है, उसे मत छोड़ो। 1 लाख स्पिरिट स्टोन्स। भीड़ में एक आवाज़ गूंज उठी। उसके बाद और भी कई बोलीं, 1 मिलियन। ये मेरे लिए होना चाहिए। जो चीज़ महिलाओं को फैसिनेटेड और पुरुषों को ऑब्सेस्ड कर दे वो तो कुछ खास होगी। 5 मिलियन। लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे, अपनी जेबें तौलने लगे कि कितने स्पिरिट स्टोन्स उनके पास हैं। कुछ अफोर्ड कर सकते थे पर मन नहीं कर रहा था, कहीं ये खेल में फंस न जाएं। जुओफान ने भीड़ को देखकर ठंडी हंसी हंसी। ये तो गैम्बलिंग एम्परर का ही चालाक जाल है, बोली बढ़ाने का तरीका। मतलब ये आइटम ज़रूर कोई कचरा होगा कि इतनी ऊंची बोली लग रही है। क्यों? लोग सोचेंगे कि इतनी कीमत देकर कोई घटिया चीज़ खरीदना मूर्खता होगी, पर फिर भी अटेंशन मिलती है। दूसरी तरफ अगर कोई सस्ती चीज़ लगे तो ग्रीड बढ़ती है। गैम्बलिंग एम्परर ने सालों से यही ट्रिक इस्तेमाल किया है लोगों को मूर्ख बनाने के लिए। पुराना तरीका है पर फिर भी कई लोग फंस जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। जुओफान ने तिरस्कार से सिर हिलाया। ली जिंगतियान ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, पर ऐसे कौन मूर्ख होंगे जो फंसेंगे? पूछते हो हम ही ना। ए, ली जिंगतियन चौंका। स्टीवर्ट जुओ, ट्रिक जानते हुए भी आगे बढ़ते हो। और क्या चाहिए? इतना बड़ा अपस्टार्ट है, यही उम्मीद करनी चाहिए। तुम पिछले 1 महीने में जो सेक्रेट स्टोन्स लुटाए सब बेकार जाएंगे। जुओफान मुस्कुराया। 8 एम्परर्स अपने थ्रोन पर बैठे हैं और कोई उनके करीब भी नहीं जा सकता। सबसे अच्छा तरीका है कोई बेवकूफ़ रिच फ्रेंड या पॉन ढूंढो। ऐसे ही सर्कल में वैल्यू मिलती है, खोया हुआ वापस मिलता है, साथ में इंटरेस्ट भी। ली जिंगतियन मुस्कुराया। स्टीवर्ट जुओ, तुम हमेशा आगे की सोचते हो। तो चलो बिड लगाएं। अभी की कीमत क्या है? 8 मिलियन। फिर एक जोड़ूंगा। 10 मिलियन। पहले एक शाउट आया, फिर जुओफैन को बोलने का मौका भी नहीं मिला। आवाज़ में ताकत थी। जुओफैन की आंख ट्विच हुई। उसने उस ओर देखा। 8 एम्परर्स में से कोई? आशंग, हम यहाँ गैम्बलिंग एम्परर के साथ किसी दांव पेंच में नहीं हैं और हमारे पास इतने स्पिरिट स्टोन्स भी नहीं। असली बात तो वो मैप है जहाँ से आखिरी बिड आई थी। वहाँ एक बूढ़ा सफ़ेद भौं वाला आदमी शू जनशंग को गंभीर निगाहों से देख रहा था। 20 मिलियन। जुओ फैन की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी। हर कोई सन्न रह गया। जू जेनशेंग मुस्कराया। सीनियर अंकल, मैं अपने पैसों से खरीद रहा हूँ, एक लड़की के लिए। जब तक उसे पसंद है, दाम से क्या फ़र्क पड़ता है। सेक्ट की एक भी स्पिरिचुअल स्टोन छाया नहीं होगी। फिर उसने फांगमिन की तरफ ऐसा मुस्कान फेंका कि जैसे आसमान में सूरज चमक उठा हो। फांगमिन के दिल में एक मीठा सा करंट दौड़ा। उसने अपने जूनियर सिस्टर्स की तरफ ऐसे देखा जैसे कह रही हो, देखा, मेरा वाला तो जानता है लड़की को कैसे खुश करना है। जलो भुनो, हा 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 हा। लड़कियां सिर हिलाती रहीं जैसे कोई समझदार बच्चियां हों। बस चू छिंग चेंग उदास बैठी रही। उसका मन अब भी झुओ फैन में ही उलझा हुआ था। सर लियू आशिंग तो पूरी तरह से आमिन पे फिदा लग रहा है। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा शादी विवाह में। हाँ 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 हाँ। तीसरी आंटी में ही खिलखिलाई। उसके दांत दूध जैसे सफ़ेद थे और झुओ फैन और छिंग चैंग के सामने जैसा सख्त बर्ताव था, यहाँ वैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन मन में कुछ और ही चल रहा था। आमिन तो सच में माहिर है, लड़के को पूरी तरह से अपनी उंगली पे नचा रही है। चलो बर्बाद होने दो इसके पैसे उन बेकार पत्थरों पर। बाद में जब नेदर सी का मैप हाथ से निकल जाएगा तो पता चलेगा। हरामी औरत, हनी ट्रैप तक लगा डाला। बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं। सब समझ रहे थे। बोल तो रहा है कि अपने पैसों से ले रहा है, पर तेरी जेब में पैसे आते कहाँ से हैं? सेक्ट से ही ना। ये गैम्बलिंग टाउन है। यहाँ की बोली का लेवल तो जानता ही होगा। कहीं तू इस तरह पैसों की बर्बादी कर रहा है और आखिरी बिड में ज़रूरी बोली लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं तो सेक्ट को क्या फ़ायदा होगा? उसने घूरते हुए जू जेनशेंग की ओर देखा। जेनशेंग सब समझ गया, पर चेहरा एकदम सपाट रखा। लड़की पटाने में पैसे तो लगते हैं। उस लड़के ने तो बुजुर्गों की डांट सुनाकर लड़की को भगा लिया था।
मैं तो बस पैसों से लड़की का दिल जीत रहा हूँ, फर्क ही क्या है। और रही बात भागने की, अगर रूबी क्लाउड सेक्ट की हेड सीनियर सिस्टर को सोर्ड एम्परर सेक्ट में ले आया तो सोने पे सुहागा। बाद में सबके सामने डींगन मारूंगा। ऐसे चमकीले पत्थर उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। 20 मिलियन, जहुओ फैन की बोली जैसे किसी ने बम फोड़ा हो। सारा हाल जैसे थम गया। जू जेनशेंग का चेहरा एकदम से फड़क उठा, फिर उतर गया। वो गुस्से से दूसरे बूथ की तरफ घूरते हुए बोला, सीनियर अंकल, ये लोग कौन हैं? बुजुर्ग ने आंखें छोटी करते हुए जवाब दिया, लगता है लुओ क्लैन है। हमारे साथ तो नहीं, बस इधर गैम्बलिंग टाउन में पैसे फेंक फेंक के नाम बना लिया। असल में तो ये लोग बस चलती फिरती तिजोरियां हैं। कुछ नहीं, ये सीधे 8 एम्परर्स के लोगों से पंगा ले रहे हैं, और वो भी बिना किसी बैकिंग के। अब तो मैं हार नहीं सकता। सोर्ड एम्परर सेक्ट की इज्जत का सवाल है। जू झेनशेंग ने दहाड़ते हुए बोला, 30 मिलियन। झेनशेंग बुजुर्ग गरजे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। जवान दिल तो होता ही है नादान, थोड़ी सी छींटा कशी और सीधे ताव में आ जाते हैं। 30 मिलियन, और वो भी पूरे साल का ट्रेनिंग फंड एक अनजान सी बेकार दिखने वाली चीज़ पर फूंक दिया। बुजुर्ग मन ही मन उसे कोस रहे थे। हार मानने में इतना दर्द, कितना बिगड़ा हुआ लड़का है ये। वहीं फांग मीन को सेकंड हैंड अटेंशन में भी मज़ा आ रहा था। और फिर जुओफान ने बहुत ही कूल अंदाज में जवाब दिया, सेक्रेड स्टोन्स। पूरा स्टेडियम जैसे एक झटके में जाग गया। सबकी नज़रें उसी बूथ की तरफ। 20 मिलियन सेक्रेड स्टोन्स किसी रैंडम चीज़ पर? ये तो दांव नहीं, पैसे की बारिश है। कौन सा खजाना है उस पर्दे के पीछे? जुजेनशेंग का गला सूख गया, चेहरा तमतमा गया, पर फांग मीन की उम्मीद भरी नज़रों से नज़र नहीं मिला सका। अब उसकी सारी नफरत उस दुश्मन की ओर मुड़ गई। हरामी, ये लुओस कौन है यार? ऐसे सेक्रेड स्टोन्स कूड़े की तरह फेंक रहे हैं। स्पिरिट स्टोन्स क्या खत्म हो गए इनके पास? मजाक बन गया है। एक सोर्ड एम्परर डिसाइपल से भी अमीर। सीनियर अंकल भी चौंक गए, लेकिन फिर चैन की सांस ली। चलो, इस बिगड़ैल लड़के का जोश तो ठंडा हुआ। हाँ हाँ हाँ। सिटी लॉर्ड तक हैरान हो गया, झिझकते हुए बोला, मान्यवर लो क्लैन, क्या आप सच में 20 मिलियन सीक्रेट स्टोन्स लगाना चाहते हैं? पूरा हाल चुप, सबकी सांसें अटकी हुई। सिटी लॉर्ड, बूथ के अंदर से फिर आवाज़ आई, शांति से, दबदबे के साथ, हमारे पास केवल सीक्रेट स्टोन्स हैं, और अब हम सिर्फ उन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। बूम, पूरा हॉल गूंज उठा शोर में। सबके चेहरे हैरानी और जलन से भर उठे। सब ने सुना था कि लुओ क्लैन अमीर है, पर इतना बॉटमलेस। अब सब सोच में पड़ गए। हम दांव किससे लगाएं? ये तो सीक्रेट स्टोन से खेल रहे हैं। कुछ तो अपना सिर पकड़ के बैठ गए। हार मानने जैसा महसूस हुआ सबको। सिटी लॉर्ड भी अब अपने फर्ज पर आया, बोला, लो क्लैन ने इस आइटम पर 20 मिलियन सीक्रेट स्टोन्स लगाए हैं। कोई और इससे ऊपर लगाएगा? एकदम सन्नाटा। कोई भी नहीं? कोई आवाज़ नहीं आई। तो फिर औरतों की दीवानगी और मर्दों की कमज़ोरी, ये वस्तु अब लुओ क्लैन की हुई। उसने हाथ घुमाया और पर्दा हटा दिया। सामने एक बेहद खूबसूरत चमकदार प्रिज्मेटिक हेयर पिन थी, जो 18 क्रिस्टल जैसी मोतियों से जड़ी थी। हर मोती में ऐसी चमक कि भीड़ एकटक देखती रह गई। लड़कियां तो एकदम सम्मोहित हो गई थीं, आंखें जैसे उस हेयरपिन में बंधी रह गईं। प्रिज्मेटिक वर्चुअस हेयरपिन, सिटी लॉर्ड बोलता गया, 130 बार रिफाइंड मेटल से बनाई गई है और हर मोती अनमोल। कोई लड़की अगर इसे पहने तो उसकी खूबसूरती और भी निखर जाए, उसकी एलिगेंस एक नई ऊंचाई छू ले, एकदम परिपूर्ण। मगर वो हंसते हुए बोला, ये अंत में है तो बस एक हेयरपिन ही। कोई भी मर्द जो इसे खरीदेगा घर जाकर पछताएगा। हा हा हा। भीड़ ठहाके लगाकर हंसी। मर्द ज्यादा, औरतें कम। औरतें तो अब भी उस हेयरपिन पे लट्टू थीं। रूबी क्लाउड सेक्ट की महिलाएं, यहाँ तक कि मेसंगू भी, एक पल को तो टीनेज लड़की जैसी हो गईं।
फांग मीन ने होंठ काटते हुए जू जेनशेंग को घूरा। बेकार हो तुम, एक हेयर पिन तक नहीं खरीद पाए। सिस्टर मीन, अच्छा ही हुआ, वैसे भी बस एक दिखावटी चीज है, 100 स्पिरिट स्टोन्स से ज्यादा की नहीं लगती। बकवास, फांग मीन झल्लाई। उसकी अपनी एक वैल्यू है और मैं उसे पहनना चाहती थी। पास खड़ी चू छिंगछेंग ने भी सिर हिलाया, जलन के साथ। हाँ, ज्यादा कीमती नहीं, लेकिन एक बार पहनने का मौका मिल जाता कितना अच्छा होता। टू, फांग मीन ने ताना मारा। तेरे जैसे पर होपलेस केस पर कितने भी हेयर पिन्स लगा लो, कुछ नहीं बदलेगा। छू छिंगछिंग चुपचाप सिर झुका के खड़ी रह गई। सिटी लॉर्ड अब लुओ क्लैन की ओर मुड़ा, मुस्कुराते हुए बोला, जैसे तलवार सिर्फ योद्धा के हाथों शोभा देती है, वैसे ही श्रृंगार सिर्फ सुंदर स्त्री को। अभी तक हम इसकी कीमत सिर्फ मर्दों की नज़र से आंक रहे थे, मगर किसी अद्वितीय सुंदरता वाली युवती के लिए ये हेयरपिन अनमोल है। आपके जैसे अमीरों के लिए ये महज खरीद नहीं, ये तो ज़रूरी जेवर है। ले जाओ, यंग मिस लुओ को हेयरपिन सौंप दो। जी। एक अटेंडेंट ट्रॉली लेकर बढ़ा। सारी औरतों की नज़र उसी ट्रॉली पर थी, जलन से चमकती आंखें। तभी बूथ के अंदर से फिर आवाज़ आई, रुको, हम ये हेयर पिन रूबी क्लाउड सेक्ट की यंग मिस चू चिंगचेंग को दे दो। भौचक की भीड़ फिर से खलबला उठी, कानाफूसी तेज हो गई। 20 मिलियन सेक्रेड स्टोन्स का हेयर पिन रूबी क्लाउड सेक्ट को गिफ्ट? क्या लुओ क्लैन उनके स्पॉन्सर हैं? रूबी क्लाउड सेक्ट की टीम भी अब हैरान। फांगमीन झट से मेई संगू की तरफ मुड़ी, उत्साह से, सीनियर आंटी, क्या लुओ क्लैन हमारे साथ है? बुजुर्ग की आंखें सिकुड़ गईं। माहौल तनाव से भरा हुआ था। अगर रूबी क्लाउड सेक्ट के पास इतना अमीर सहयोगी है तो आखिरी बोली बहुत खतरनाक होने वाली है। मुझे नहीं पता, सेक्ट लीडर ने कुछ नहीं बताया, शायद उन्हें भेजा गया हो मदद के लिए। मेई संगू भी अब घबराई सी दिखने लगी। उधर अटेंडेंट हेयरपिन लेकर पहुंचा, झुकते हुए बोला, सीनियर, कृपया बताएं मिस छिंगचेंग कौन है? श्श। सारी नज़रें एक ही जगह जा टिकीं, छू छिंगछेंग पर। वो थोड़ी हड़बड़ाई हुई सी थी, फिर भी धीरे से हाथ उठा दिया। अटेंडेंट ने मुस्कुराते हुए सिर झुकाया और हेयरपिन सामने पेश की। जैसा कि आपने सुना, मिस लो क्लैन के मालिक की तरफ से आपको ये तोहफ़ा है, कृपया स्वीकार करें। अच्छा। छू छिंगछेंग तो जैसे रिफ्लेक्स में चल रही थी, दिमाग सुन्न हो गया था, कुछ बोल ही नहीं पाई। पर जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक और हाथ अचानक से सामने आया, कवर को झटकते हुए सीधे हेयरपिन पर झपटा। अटेंडेंट की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। वो तुरंत उस हाथ से बचा और उसकी ओर घूरते हुए बोला, मिस, आप छू छिंगछेंग नहीं हैं, मैं आपको ये नहीं दे सकता। मैं रूबी क्लाउड सेक्ट की सीनियर सिस्टर हूँ, फांगमीन। फांगमीन की आंखें जलन से तप रही थीं और वो दांत पीसते हुए बोली, अगर लुओ क्लैन ने रूबी क्लाउड सेक्ट को ये देने को कहा है तो फिर मैं क्यों नहीं ले सकती? अटेंडेंट ने बिना एक पल हिचकिचाए झिड़क दिया, मास्टर लुओ ने इस हेयर पिन को खरीदा है, हमारा काम है इसे सही मालिक को सौंपना। गैम्बलिंग टाउन में यही रिवाज है। जब मालिक ने साफ कहा है कि इसे रूबी क्लाउड सेक्ट की युवती छू छिंगछेंग को देना है, तो ये साफ है कि ये तोहफा पूरे सेक्ट के लिए नहीं, सिर्फ उन्हीं के लिए है। हरामी। फांगमीन का चेहरा तमतमा उठा। मीनर, तमाशा मत बना, खुद की बेइज्जती कर रही हो। जैसे ही फांगमीन भड़कने वाली थी, मेई सांगू ने कड़क आवाज़ में टोक दिया, फिर मुस्कुराते हुए छू छिंगछेंग की ओर मुड़ी। छिंगछेंग, ये तोहफा है, स्वीकार कर लो। छू छिंगछेंग ने धीरे से सिर हिलाया, मुस्कुराई और हेयरपिन को अपने बालों में सजा लिया। और फिर जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो, उस हेयरपिन ने, जो पहले से ही अलौकिक लग रही थी, उसकी सुंदरता को किसी दूसरी ही दुनिया की बना दिया। कपड़े आदमी को नहीं बनाते, पर सही जेवर सही औरत को देवी जैसा बना देता है। छिंगछेंग, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? लो युनचांग ने जुओ फैन की आवाज़ सुनी और चौंक गई। मैंने सही सुना? वो रूबी क्लाउड सेक्ट से है। जुओ फैन ने सिर हिलाया और लंबी सांस छोड़ी। हाँ, अफसोस की बात है कि वो रूबी क्लाउड सेक्ट के इतना करीब है,
एक न एक दिन ये परेशानी बन जाएगी। तो बधाई हो। ली जिंगटियान ने धीमे स्वर में बधाई दी। चेहरा कुछ अजीब सा बना हुआ था। जुओ फैन ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए कहा, एल्डरली, छिंगछेंग को लेकर रूबी क्लाउड सेक्ट में कुछ तो गड़बड़ है। उसकी पहचान को इतना छुपाना साफ कुछ साजिश है। पता करो 100 साल पहले क्या हुआ था। मुझे शक है कि वो बुढ़िया उसे किसी बड़े प्लान का हिस्सा बना रही है। ठीक है स्टीवर्ट जुओ, मैं जल्द ही इसकी तह तक जाऊंगा। शुक्रिया। जुओ फैन का चेहरा गंभीर था, आंखें किसी दूर की गहराई में खोई हुई। सिटी लॉर्ड ने फिर मंच संभाला। सिटी लॉर्ड ने फिर, देवियों और सज्जनों और हमारे मान्यवर सीनियर्स, पहला आइटम अपने मालिक तक पहुंच चुका है। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगली वस्तु उससे भी ज्यादा कीमती है। लाओ। 30 मिलियन। बूम। सिटी लॉर्ड कांप गया। नजरें सीधी लुओक्लैन की ओर गईं। महोदय, मैंने अभी तक शुरुआती बोली भी नहीं बताई। तो क्या मुझे ये चाहिए अभी? फिर से पूरा स्टेडियम हिल गया। पहले आइटम की तो कुछ आधार कीमत थी, लेकिन अब ये तो बोली की दुनिया से ही बाहर चला गया था। 30 मिलियन सेक्रेट स्टोन्स, चाहे वो कबाड़ हो या खजाना, इसने सबको हिला दिया। इतनी दौलत है कि उड़ा रहे हैं। आखिर ये हैं कौन? अब सारा माहौल बदल चुका था। जुए की महफिल अब जिज्ञासा में बदल चुकी थी। लुओ क्लैन आखिर है कौन? इतनी दौलत कहाँ से आई? सिटी लॉर्ड ने भारी दिल से अपनी जिम्मेदारी निभाई। कोई और? कोई है? कोई भी? सन्नाटा। कोई नहीं जानता था कि सामने क्या रखा है, और 30 मिलियन के बाद बोलने का मतलब था खुद को लुटवाना। कोई पागल नहीं था। ये वस्तु लुओ क्लैन को जाती है। सिटी लॉर्ड ने हथौड़ा पटका, फिर खुद ही चौंक गया। आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये चीज़ है क्या। चलिए देखते हैं। इसे भी रूबी क्लाउड सेक्ट की छू छिंगछेंग को दे दो, धन्यवाद। जुओ फैन की आवाज़ फिर गूंजी। सिटी लॉर्ड का चेहरा ढीला पड़ गया। महोदय, आप जानना नहीं चाहेंगे कि आपने क्या खरीदा? नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें छू छिंगछेंग को ही भेजी जाएंगी। जुओ फैन के स्वर में ऐसी अथॉरिटी थी कि सिटी लॉर्ड चुपचाप इशारा कर बैठा। सारे दर्शकों की नज़र उस अनजानी वस्तु पर थी जो रूबी क्लाउड सेक्ट की तरफ जा रही थी। मिस्ट सिटी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। रूबी क्लाउड सेक्ट का पूरा ग्रुप भौंचक्का रह गया। ये लुओ क्लैन आखिर हमें ये सब दे क्यों रहा है? क्या ये हमारी गुड बुक्स में आना चाहते हैं? ओ पर अगर ऐसा है तो सिर्फ छू चिंगचेंग को ही क्यों दे रहे हैं? सबसे छोटी डिसाइपल को? हर बोली, हर आइटम जुओ फैन सीधे नाम ले देता और वो चीज़ सीधे छू चिंगचेंग को दी जाती। वो लड़की कुछ बोले बिना ही खजानों में डूबी जा रही थी। जो लोग यहाँ एक्साइटमेंट और थ्रिल के लिए आए थे, उनके लिए ये ह्यूमिलिएशन बन गया। जैसे वो सब सिर्फ पृष्ठभूमि हो, सिर्फ जुओ फैन को हीरो दिखाने के लिए रखे गए हों। बिल्कुल किसी कुशल कलाकार का मंच की ली, और बाकी सब सिर्फ मंच सजावट। जो असली जुएबाज थे वो टूट चुके थे। कोई हार से नहीं टूटा था, सब टूटे थे उस लाचारी से कि वो बोली ही नहीं लगा सकते। सबसे ज़्यादा दर्द सिटी लॉर्ड को हो रहा था। हर बार जब जुओ फैन बोली लगाता, वो एक शब्द तक नहीं बोल पाता। अब बस उसकी बची हुई इज्जत यही थी कि वो अगला आइटम अनाउंस कर दे। अब जब सारे आइटम बिक चुके हैं, सिटी लॉर्ड ने फिर मंच संभाला। सिटी सी, तो हम अपने सबसे महत्वपूर्ण आइटम की तरफ बढ़ते हैं, नेदर सी मैप। इस पर अब सीक्रेट डोमेन के 8 एम्परर्स बोली लगाएंगे। बाकी भी भाग ले सकते हैं अगर हिम्मत है और काबिलियत है तो। 8 एम्परर्स। जिन लोगों को लगा था कि आखिरी आइटम उनका मौका हो सकता है, उनके तो होश उड़ गए। क्या मजाक है? 8 एम्परर्स के सामने बोली लगाई। जान प्यारी है भाई। पूरा हॉल एकदम खामोश हो गया। सिटी लॉर्ड ने ठंडी सी मुस्कान दी और सीधा लुओ क्लैन की तरफ देखा। दौलत तुम्हारे पास हो सकती है, पर 8 एम्परर्स के सामने खड़ा होने की हिम्मत वो किसी के पास नहीं होती। 8 एम्परर्स के प्रतिनिधियों से निवेदन है, कृपया सामने आएं और अपनी बोली साफ तौर पर रखें ताकि कोई गलतफहमी न रहे। लाओ कुर्सियां और मेज़। जल्द ही एक बड़ी मेज़ और 7 कुर्सियां मंच पर आ गईं।
सिटी लॉर्ड ने आगे बढ़ते हुए एक स्लेटी रंग का नक्शा टेबल पर फैला दिया। अब असली ताकत का दर्शन हुआ। हर बूथ से असली कल्टीवेटर्स बाहर आने लगे, मेई संगू समेत, और हर एक की चाल में अद्भुत वे यान एस डिग्निटी पावर थी। अब आम जनता को पहली बार दिखा क्या होता है असली पावर। सिटी लॉर्ड मुस्कुराया। मित्रों, जब आप लोग गैम्बलिंग टाउन आए हैं तो शर्तों की मेज से कैसे दूर रह सकते हैं। नेदर सी मैप को हम ऐसे ही नहीं दे सकते, क्योंकि गैम्बलिंग एम्परर स्वयं भी नेदर सॉवरेन की जागृति की सीट के पीछे पड़े हैं। तो फिर हमें यहाँ बुलाया क्यों? शर्त लगाने के लिए। सिटी लॉर्ड की आंखें चमकीं, मुस्कान में एक खतरनाक झलक थी। हम इसे आपको बेच नहीं सकते, लेकिन अगर आप इसे जीत सकें तो हम हार मान सकते हैं। तो कैसे खेला जाएगा ये दांव? मेई सांगू ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। सिटी लॉर्ड ने जवाब दिया, ऐसे प्रतिष्ठित लोगों के लिए आम जुए के खेल बहुत साधारण हैं, इसलिए इस बार पहेलियों से फैसला होगा। जो सही उत्तर देगा वही विजेता होगा, और अगर बराबरी हुई तो जीत घर की होगी। सिटी लॉर्ड की मुस्कान और भी गहरी हो गई। पहेलियां? सातों प्रतिनिधि एक स्वर में बोले, स्वीकार है। तो फिर खेल शुरू हो। रुको। पूरा हॉल चौंक गया। एक आवाज़ आई, लुओ क्लैन के बूथ से, एक और कुर्सी लाओ, लुओ क्लैन भी हिस्सा ले रहा है। क्या? भीड़ में खलबली मच गई। लुओ क्लैन 8 एम्परर्स के साथ दांव खेलेगा? क्या ये पागल हैं या फिर इनकी कोई ताकतवर सरपरस्ती है? प्रतिनिधियों के चेहरे भी सख्त हो गए। हर कोई सोच में पड़ गया। आखिर ये लुओ क्लैन है कौन? ऐसी हिम्मत! कोई आम कबीला नहीं हो सकता। क्या ये सेक्रेड माउंटेन से जुड़े हैं? सिटी लॉर्ड ने हंसते हुए कहा, एक और कुर्सी लाओ, दांव की मेज़ तो सबके लिए खुली है। एक खाली कुर्सी लाकर मेज़ के किनारे रख दी गई। अब सबकी निगाहें उस कुर्सी पर थीं, जैसे वो खुद कोई रहस्य हो। लुओ क्लैन अपने बूथ से निकलकर धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ा। छू चिंग चिंग और रूबी क्लाउड सेक्ट की लड़कियां चौंक गईं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जुओ फैन मुस्कराया। उसकी चाल में वही रहस्यमयी आत्मविश्वास था। लुओ क्लैन का हिस्सा हूँ और अपने यंग मिस का साथ देना तो मेरा कर्तव्य है। कुछ गलत कहा मैंने? उसके चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे हर चाल पहले से तय हो, जैसे सब कुछ उसी के खेल का हिस्सा हो। ज़रा सा ही बाकी है 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने में, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप सब मेरा साथ देंगे। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं रोज़ाना वीडियो अपलोड करना बंद कर दूंगा।